लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, श्रेष्ठ चरित्र घाटी की तरह खाली प्रतीत होता है, निपट उजाला धुंध की तरह दिखता है। महाचरित्र अपर्याप्त मालूम पड़ता है, ठोस चरित्र दुर्बल दिखता है। शुद्ध योग्यता दूषित मालूम पड़ती है, महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते। महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है, महासंगीत धीमा सुनाई देता है। महारूप की रूपरेखा नहीं होती। ताऊ अनाम है और छिपा है, और यह वही ताऊ है जो दूसरों को शक्ति देने और आप्तकाम करने में पटु है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। श्रेष्ठ चरित्र घाटी की तरह खाली प्रतीत होता है, लेकिन जिसे हम सामान्य बुद्धि से देखते हैं उसे यह खालीपन कमजोरी लगता है। हम तो शिखर को, ऊंचाई को, प्रदर्शन को चरित्र मानते हैं। जो दिखाई दे, जो चमके, जो शोर करे, वही हमें श्रेष्ठ लगता है। लेकिन ताओ कहता है जो वास्तव में निर्मल है, जो वास्तव में महान है, वह तो जैसे घाटी, नीचा, खाली, मौन होता है, और हम उल्टे खड़े हैं। जैसे कोई शीर्षासन कर रहा हो तो उसे सब कुछ उल्टा दिखता है। अगर हम भूल जाएं कि हम उल्टे खड़े हैं तो हमें सारा संसार ही उल्टा लगता है। लेकिन जैसे ही याद आता है कि हम उल्टे खड़े हैं और तभी हम सीधे हो जाएं तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तक हम प्रदर्शन को ही सच्चाई मानते हैं तब तक सत्य हमें उल्टा लगता है, और जब हम भीतर की आंख से देखना सीखते हैं तो पता चलता है कि मौन ही वास्तविक स्वरूप है। अगर प्रेम भीतर ना हो और सिर्फ ऊपर से आचरण हो तो वह प्रेम शिखर जैसा दिखेगा, बहुत चमक दमक वाला, बहुत बोलने वाला, बहुत जताने वाला। और यही प्रेम हमें असली लगता है, क्योंकि हमें दिखाई देता है। हमारी आंखें केवल फूल देख सकती हैं, बीज नहीं। और चाहे फूल कागज का हो, नकली हो, हम उसी को सच मान बैठते हैं। हमें बस दिखना चाहिए। जब प्रेम भीतर से नहीं होता तो हम उसे जताने में लग जाते हैं, क्योंकि कोई तो खालीपन है जिसे छुपाना है। उस दिन हम ज्यादा प्यार दिखाते हैं, ज्यादा तोहफे फैलाते हैं, ज्यादा मुस्कान बिखेरते हैं, क्योंकि डर होता है कि अगर असलियत खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। ऊपर की अभिव्यक्ति दरअसल भीतर की कमी को ढकने का उपाय बन जाती है। आज तो हालत यह हो गई है कि वेस्ट में किताबें तक लिखी जाती हैं कि कैसे प्रेम करें। लोग YouTube पर सर्च करते हैं कि कैसे प्रेम करें, और उसमें यही सिखाया जाता है कि प्रेम को जताना जरूरी है। बार बार कहो, दिखाओ, प्रदर्शन करो, क्योंकि बिना कहे, बिना दिखाए कोई मानेगा नहीं कि प्रेम है। लेकिन यह सब इस बात का सबूत है कि प्रेम अब भीतर नहीं रहा। जब प्रेम होता है तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती, तब बोलना ओछा लगता है। प्रेम जब गहरा होता है तो मौन ही काफी होता है, लेकिन इसके लिए भी देखने वाली आंख चाहिए। इसलिए लाओ से कहते हैं कि श्रेष्ठ चरित्र खाली प्रतीत होता है, क्योंकि वह दिखावा नहीं करता। वह है, लेकिन उसे जताने की जरूरत नहीं होती, और हमें केवल वह दिखाई देता है जो जताया जाए। जो प्रदर्शन करे, जो चिल्लाए, जो विज्ञापन करे, वही हमारे ध्यान में आता है। जो मौन है, जो सहज है, जो गहरा है, वह हमारे ध्यान से छूट जाता है। इसलिए हम असली प्रेमी को पहचान ही नहीं सकते। हम केवल अभिनेता को पहचानते हैं, क्योंकि असली प्रेमी कभी अभिनय नहीं करता। अभिनय तो वही करता है जिसके पास प्रेम नहीं है। वह अभिनय से प्रेम का भ्रम पैदा करता है। जो प्रेमी मौन है, जिसने कभी कहा ही नहीं, जिसने कभी प्रचार नहीं किया, वह हमारे लिए अदृश्य हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें पदार्थ तक ही सीमित हैं। हमें प्रेम को भी विज्ञापन में बदलना पड़ता है ताकि वह दिखाई दे। मौन का संगीत अब कोई सुन नहीं पाता। सिर्फ प्रेम ही नहीं, जीवन के हर गुण के साथ ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति सत्यवादी है, ब्रह्मचारी है, संयमी है, तो जब तक वह प्रचार ना करे तब तक हम जान भी नहीं सकते, क्योंकि प्रचार के बिना हम पहचान ही नहीं सकते। यही सच्चाई है ताऊ की, प्रेम की, चरित्र की। जो मौन है वही गहरा है, जो जताता है वह अक्सर खोखला है, लेकिन हमें दिखता वही है जो जताया जाता है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर असत्य को बार बार दोहराया जाए, लगातार प्रचारित किया जाए, तो वही सत्य बन जाता है। और उसने अपने जीवन से यह साबित भी कर दिया। बस दोहराते जाओ, बिना रुके दोहराते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि वह असत्य भी लोगों को सत्य लगने लगेगा। ये सब उस पर निर्भर करता है कि दोहराने वाला कितनी शक्ति से, कितनी बार, कितनी दृढ़ता से दोहराता है। जब कोई बात बार बार हमारे कानों पर पड़ती है, लगातार पड़ती है, तो एक समय ऐसा आता है जब हमें उस पर विश्वास हो ही जाता है, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आपने कभी खोज की है कि हिंदू होने का क्या अर्थ है? या आप मुसलमान हैं,
क्या आपने कभी ये जांचा है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है? शायद नहीं, क्योंकि आपने खुद नहीं जाना, सिर्फ सुना है, प्रचार सुना है, और वह प्रचार इतना पुराना है, इतना गहरा है कि वो आपकी नसों में, आपके खून में उतर चुका है। और जब आप होश संभालते हैं, तब तक वह प्रचार आपको अपनी पहचान लगने लगता है। आप कहने लगते हैं, मैं मुसलमान हूं, और अगर धर्म खतरे में है तो मैं जान भी दे सकता हूं। यह प्रचार की ताकत है। असत्य को भी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाए तो वह अंततः सत्य जैसा दिखने लगता है। और हम इसी प्रचार पर जीते हैं। जो कुछ बाहर से हमारे भीतर डाला जाता है, हम उसी को देखते हैं, उसी को जीते हैं। हमारे पास इतनी भी दृष्टि नहीं बची कि हम भीतर से देख सकें, अपनी आंखों से देख सकें, खुद से जान सकें। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, श्रेष्ठ चरित्र घाटी की तरह खाली प्रतीत होता है, क्योंकि हमें जो शिखर जैसा दिखाई देता है वही चरित्र लगता है। जो जितना प्रचार करे, जो जितना बोले, जो जितना दिखाए, हम उसी को महान समझ लेते हैं। और जो मौन है, जो भीतर है, जो गहरा है, वह हमें दिखता ही नहीं। हम शब्दों से जीते हैं, जबकि श्रेष्ठ मौन में होता है। हम बाहर को देखते हैं, जबकि श्रेष्ठता अंतर में होती है। इसलिए हम श्रेष्ठ को देख ही नहीं पाते। इसलिए हम बार बार धोखा खाते हैं। लेकिन इसमें किसी और का दोष नहीं है। दोष हमारी अपनी दृष्टि का है, क्योंकि हम वहीं से देखते हैं जहां से दिखावा दिखता है, सच्चाई नहीं। हमारी आंख गहराई में प्रवेश नहीं करती। हम सतह पर ही उलझे रहते हैं। और जब तक ऐसा है, तब तक हम बार बार छल का शिकार होंगे, चाहे नाम धर्म का हो, या देश का, या चरित्र का। इसलिए लाओ त्से के शब्द सिर्फ दर्शन नहीं हैं, वे आंख खोलने वाले शब्द हैं। वे हमें भीतर देखने की ताकत देना चाहते हैं, जहां ना प्रचार है ना शोर, बस मौन है। और उस मौन में ही सच्चा चरित्र है। लाओ त्से आगे कहते हैं, निपट उजाला भी हमें धुंध जैसा लगता है, क्योंकि हमारी आंखें तब तक नहीं देख पाती जब तक कोई तीव्र उत्तेजना ना हो। जैसे सुबह का प्रकाश सूरज निकलने से पहले का उजाला व निपट शुद्ध उजाला होता है, लेकिन उसमें ना चकाचौंध है। वो एक शांत उजाला है, पर हमें वह कमजोर, फीका लगता है। जब तक कि सूरज की किरणें हमारी आंखों में ना चुभें, हमें उजाले का भरोसा ही नहीं होता। हमारी सारी संवेदनाएं सुस्त हो चुकी हैं। जैसे हमारा स्वाद जब तक मिर्च जीभ को ना जला दे, तब तक स्वाद महसूस नहीं होता। जो व्यक्ति तीव्र स्वादों का आदी हो गया, उसकी जीभ फिर सूक्ष्म स्वादों को पहचान नहीं सकती। वैसे ही हम इतने हिंसा आधारित बन गए हैं कि किसी शांत, अहिंसक घटना का कोई प्रभाव ही नहीं होता। हमारे कान भी अब शांत स्वर नहीं सुनते। आज कल के संगीत सुनो तो पागल ही हो जाओ। हमारी जीवन शैली तीव्रता, उत्तेजना, आघात की भूखी है। सुबह अखबार में सबसे पहले खोजते हैं, कहाँ हत्या हुई, कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ दंगे हुए, किसने किसको मारा, किसका खून बहा। अगर ऐसी खबरें ना हो तो आप कहते हैं आज कुछ भी नहीं हुआ। आप फिल्मों में भी वही खोजते हैं, हिंसा, हत्या, युद्ध, जासूसी। और जब तक खून ना बहे, तब तक आपकी रीढ़ कुर्सी से नहीं उठती। फिल्म तभी घटती है जब उसमें उपद्रव हो। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो, जैसा जीवन चलना चाहिए, तो आप ऊब जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चूहों पर एक प्रयोग हुआ। एक समूह को हिंसक फिल्म दिखाई गई। चूहे एक दूसरे को मार रहे हैं। दूसरे समूह को साधारण शांत जीवन की फिल्म दिखाई गई। जिन चूहों ने खून खराबे की फिल्म देखी, उनका रक्तचाप बढ़ गया और वे आक्रामक हो गए। दूसरे चूहे फिल्म देखते देखते सो गए। रात में भी जिन चूहों ने हिंसा देखी थी, वे बेचैन रहे, बुरे सपने देखे। बाकी चूहे शांत सोए। क्या आप सोचते हैं कि इंसान अलग है? आप भी जब कोई तेज फिल्म देखकर आते हैं तो वही होता है, वही ऑफिस, वही चेहरे। इन सबसे अबकर आप कुछ ऐसा देखने जाते हैं जो आपको झकझोर दे। और अगर कोई जीवन बुद्ध जैसा हो, जहां कुछ नहीं होता, सिर्फ मौन होता है, तो आपको वह नीरस लगता है। महात्मा बुद्ध या महावीर जैसे लोगों का जीवन अगर किसी फिल्म में दिखाया जाए तो आप कहेंगे, इसमें देखने जैसा है क्या? कोई युद्ध नहीं, कोई प्रेम कहानी नहीं, कोई त्रिकोण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस वे आंख बंद कर बैठे हैं। कितनी देर तक देख सकते हो आप ऐसा दृश्य? हमारे जीवन में रस वहीं आता है जहां उत्तेजना है, और जितनी अधिक उत्तेजना चाहिए, वह इस बात का संकेत है कि हमारी संवेदनशीलता मर रही है। जीवन की सूक्ष्मता महसूस नहीं होती। और जो बिल्कुल मर गया, उसे तो कोई आवाज भी नहीं जगा सकती। मृत्यु का अर्थ है संवेदना का समाप्त हो जाना। अगर आपको बार बार कोई चीज झकझोरती है, तभी आप थोड़ी हरकत में आते हैं, तो समझ लीजिए आप भी भीतर से बहुत हद तक मृत हो चुके हैं।
क्योंकि जो व्यक्ति जीवित होता है उसे तीव्र उत्तेजना की जरूरत नहीं होती। उसके लिए एक पत्ता हिलता है, हवा का हल्का झोंका आता है, सूरज की एक कोमल किरण चेहरे पर गिरती है, बस वही बहुत है। बुद्ध और महावीर वृक्षों के नीचे बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, और आप सोचते होंगे ये लोग कितना उबते होंगे, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पर ऊब की कोई लकीर नहीं मिलती, क्योंकि उनका स्वाद इतना सूक्ष्म है, उनकी संवेदना इतनी जागृत है कि श्वास का आना जाना भी उनके लिए उत्सव है। बस होना ही उनके लिए पर्याप्त है। उनके लिए और किसी घटना की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे लिए बस होना कुछ भी नहीं। जब तक कुछ धमाका ना हो, कुछ लड़ाई ना हो, जब तक कोई जोरदार अनुभव ना हो, हम कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। यही हमारी मृत चेतना का प्रमाण है। और अगर हम सच में जीना चाहते हैं तो हमें फिर से सेंसिटिव बनना होगा, फिर से सूक्ष्म चीजों में रस लेना सीखना होगा। तभी जीवन की असली मिठास, असली शांति, असली उजाला दिखने लगेगा। नहीं तो निपट उजाला भी हमें धुंध ही लगेगा। एक बार किसी ने श्री अरविंद से सवाल किया, आप भारतीय आजादी के आंदोलन के अग्रणी सेनानी रहे हैं, आपने जीवन को बदलने का बीड़ा उठाया, फिर अचानक सब छोड़कर पांडिचेरी में क्यों बैठ गए, आंखें बंद कर, एकांत में? क्या ये पलायन नहीं है? उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जब देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोग भूखे हैं, बीमार हैं, गुलाम हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? श्री अरविंद ने जवाब दिया, मैं अब जो कर रहा हूं वही सच्चा कार्य है। जो पहले कर रहा था वह अपर्याप्त था। वो व्यक्ति चौंक गया होगा। श्री अरविंद ने कहा, जब मैं बाहर की दुनिया में कुछ कर रहा था तब तक मैं नहीं जानता था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। कर्म तो ऊपर ऊपर की लहर है। अगर बदलना है तो उस स्रोत तक पहुंचना होगा जहां से जीवन की तरंगें उठती हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने भीतर की तरंगों को शुद्ध कर दूं, शांत कर दूं, तो वे तरंगे सारे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी, जैसे रेडियो की तरंगें या टेलीविजन के सिग्नल। मेरी आत्मा की शांति की तरंगें भी समस्त जीवन को स्पर्श करेंगी। जब मनुष्य भीतर से बदलता है तभी असली परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को देखने के लिए हमारे पास आंख नहीं है। इसलिए जो चरित्र वास्तव में महान है वह हमें अपर्याप्त लगता है। इसीलिए आज हम गांधी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री अरविंद को भूलते जा रहे हैं। जबकि भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान जितना गहरा था उतना किसी का नहीं, लेकिन वह गहराई दिखाई नहीं देती। 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन, वह भी संयोग नहीं है, वह श्री अरविंद का जन्मदिन है। लेकिन इतिहास उसे नोट नहीं करता, क्योंकि इतिहास वही लिखता है जो आंखों से देखा जा सके। जो लोग जेल गए, लाठियां खाई, ताम्रपत्र पाए, वे ही इतिहास के नायक बन जाते हैं। पर जो सूक्ष्म में काम कर गए, जो मौन रहे, जो भीतर से क्रांति कर गए, उनका कोई उल्लेख नहीं होता। इतिहास में उनका कोई नाम नहीं, पर उनकी भी एक कथा है, अंतर्मन की, सूक्ष्म की। लेकिन उस कथा को समझने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। इतिहास हमारा अधूरा है, झूठा है, क्षुद्र है। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, नीम करौली बाबा ने क्या किया, ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन हिटलर ने क्या किया, माओ ने क्या किया, अंबेडकर जी ने क्या किया, ये हमें दिखता है। क्योंकि जो चीजें बाहरी हैं, परिधि पर हैं, वही हमारे लिए सत्य बन जाती हैं। लाओ त्से ठीक कहते हैं, महाचरित्र अपर्याप्त मालूम पड़ता है, ठोस चरित्र दुर्बल दिखता है, और दुर्बल चरित्र ठोस दिखता है। क्योंकि दुर्बल व्यक्ति हमेशा अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करता है, नियमों के सहारे खुद को मजबूत दिखाता है। जबकि ठोस चरित्र का व्यक्ति किसी दीवार की जरूरत नहीं समझता, वह खुद ही पर्याप्त है। दृढ़ चरित्र का आदमी व्रत नहीं लेता, संकल्प नहीं लेता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। लेकिन जो कमजोर होता है वो घोषणा करता है, संकल्प करता है, ताकि लोग देख लें, सराहें और उसका अहंकार भी संतुष्ट हो। वह एक दिखावे में जी रहा होता है, जैसे कोई कहे कि वह 3 महीने सिर्फ जल पर रहेगा बिना अन्न के, और रह भी जाए तो हम कहते हैं वाह कितना बड़ा संकल्प। लेकिन यह संकल्प ही दिखाता है कि वह भीतर से कमजोर है, उसे खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसे बाहर का सहारा चाहिए। अगर किसी को सच में भोजन नहीं करना है तो वह संकल्प नहीं करेगा, बस वह भोजन ही नहीं करेगा, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं करेगा। लेकिन उसे संकल्प लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। संकल्प एक घोषणा है अपनी कमजोरी की, एक दांव है कि अब पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे। अहम का सवाल जुड़ जाता है
इसलिए जो लोग संकल्प लेते हैं वे संकल्प हमेशा सार्वजनिक करते हैं, कभी एकांत में नहीं करते, क्योंकि डर है कि टूट ना जाए। कोई नेता ऐसा करे तो समझ में आता है, क्योंकि वह उपवास या संकल्प किसी बाहरी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कई आमरण अनशन किए, उनका सार्वजनिक होना आवश्यक था। लेकिन धार्मिक कार्यों में भी लोग दुनिया को बताते फिरते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा संकल्प लिया है। ऐसा करके वह लोग इकट्ठा करते हैं, अनुयायी बनाते हैं जो उनको आदर दे, सम्मान दें। यह सब दिखाता है कि संकल्प की जड़ें डर, संदेह और अहंकार में होती हैं, विश्वास में नहीं। और इसीलिए लाओ त्से कहते हैं जो सबसे उज्जवल है वही सबसे धुंधला लगता है, जो सबसे ठोस है वही सबसे दुर्बल दिखता है। हमें दृष्टि बदलनी होगी, नहीं तो हम सदैव चमक दमक को सच्चाई समझते रहेंगे और गहराई को नजरअंदाज करते रहेंगे। अगर आदमी सच में सबल है तो चूकने का सवाल ही नहीं उठता, और फिर किसी सहारे की भी क्या जरूरत है। लेकिन जो संकल्प लेते हैं वो असल में अपनी निर्बलता को छिपाने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि निर्बल आदमी का ही अहंकार होता है, सबल को अहंकार की आवश्यकता नहीं। वह अपने भीतर इतना आश्वस्त होता है कि उसे किसी से मान्यता चाहिए ही नहीं। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह कहे तुम महान हो, तुम चरित्रवान हो, तुम दृढ़ हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हें अपनी दृढ़ता दूसरों की आंखों से चाहिए। लेकिन जो सच में मजबूत होता है वह कभी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश नहीं करता, ना किसी से सहारा मांगता है। असल में हम सब निर्बल हैं और हम अपनी सबलता के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। जब भीतर डर होता है तो हम बाहर से ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर भीतर भरोसा है तो बाहर किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। एक महिला जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, उसके पति की मृत्यु हो गई, पर वह रोई नहीं। लोगों ने कहा देखो कितनी सबल है, कितनी शिक्षित है। फिर लोगों ने उसे सराहा, उसे महान बताया, और वह सराहना सुनकर पत्थर बन गई। अपने आंसुओं को उसने रोक लिया, क्योंकि लोग कह रहे थे क्या चरित्र है, क्या आत्मा है। यह सब उसकी दुर्बलता को कठोरता में ढालने लगा। 3 महीने बाद उसे हिस्टीरिया होने लगा, फिट्स आने लगे। कोई ये सोच भी नहीं पाया कि उस महिला की बीमारी के जिम्मेदार वे सब हैं जिन्होंने उसकी पीड़ा को सबलता का रूप दे दिया। जब उसे एक संत के पास ले जाया गया तो उन्होंने साफ कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तुम लोग हो। उसे रो लेने दो। जो वह बेहोशी में कर रही है वह होश में कर लेने दो। छाती पीटना है पीटे, जमीन पर लौटना है लौटे, ये सब स्वाभाविक है। संत ने उस महिला से पूछा क्या तुम्हें अपने पति से सुख मिला था? उसने कहा बहुत मिला, मेरा प्रेम गहरा था। तो संत ने कहा तो अब रो लो, क्योंकि वह दुख भी तुम्हारा है। होशपूर्वक वही सब करो जो अब तक बेहोशी में कर रही थी। सिर्फ 1 सप्ताह में वह स्वस्थ हो गई। अब उसके चेहरे पर सच्चा बल था, प्रेम का, पीड़ा का। अब वह सहज थी। पहले जो चेहरा था वह लोहे का लगता था, लेकिन वह असली नहीं था। लोहे का चेहरा वही पहनते हैं जिन्हें अपने असली चेहरे से डर लगता है। वे दूसरों को डराने के लिए ताकतवर दिखते हैं, जबकि भीतर डर से कांपते हैं। जब वह महिला रोई, उसके आंसुओं के साथ वह झूठ बह गया। जो कृत्रिम था जल गया। अब वह जैसी थी वैसी प्रकट हुई। लेकिन अब जो पहले उसे सबल कहते थे वही कहने लगे ये भी हम औरतों जैसी है। लाओ त्से कहते हैं ठोस चरित्र हमेशा दुर्बल दिखता है, क्योंकि वह सहज होता है। उसमें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। सैनिकों को भी हम लोहे का बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह एक आदेश पर जान ले भी सके और जान दे भी सके। लेकिन वही सोच हम सब पर थोपने लगे हैं कि हर कोई सैनिक जैसा हो जाए, सहज ना हो, संवेदनशील ना हो। जीवन को हमने युद्ध बना दिया है और इंसान को मशीन। लेकिन ठोस चरित्र वही है जो सहज हो, प्रेमपूर्ण हो, अपने दुख और अपने आंसुओं को स्वीकार कर सके, बिना डर, बिना दिखावे के। यही असली बल है। जापान में रिंजाई नाम के एक संत हुए। उनके गुरु की मृत्यु हो गई। रिंजाई बहुत प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि अपने गुरु से भी अधिक। लोग समझते थे कि वह परम ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। हजारों लोग इकट्ठा हुए उनके शोक में, लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह सीढ़ियों पर बैठे रो रहे थे। उनके शिष्य घबरा गए, बोले ये क्या कर रहे हो? आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। आप तो वो हो जो हमें आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हो, और अब स्वयं रो रहे हो। रिंजाई ने कहा मैं आत्मा के लिए नहीं रो रहा, मैं उस देह के लिए रो रहा हूं जिसे मैंने प्रेम किया, जो अब कभी नहीं लौटेगी।
अगर मेरी प्रतिष्ठा रोने से टूट जाती है तो टूटने दो। ऐसी प्रतिष्ठा का क्या अर्थ जो मुझे स्वतंत्र होकर रोने भी ना दे। उन्होंने कहा, मैं तो वही करता हूं जो हो रहा है। जब रोना होता है रोता हूं, जब रुक जाता है रुक जाता हूं। यह कोई बनावटी बात नहीं। हम भी अजीब लोग हैं। जब रोना आ रहा हो तो रोक लेते हैं और जब नहीं आ रहा हो तो रोकर दिखा देते हैं। लेकिन श्रेष्ठ चरित्र वह है जो सहज होता है, कृत्रिम संयमी नहीं। उसकी सहजता ही उसका संयम होती है। लेकिन हम तो नियंत्रण को ही आधार बनाते हैं। जितना अधिक नियंत्रण उतनी अधिक शक्ति। जबकि लाओ से कहते हैं, अंतिम जीवन का लक्ष्य इतना सहज होना चाहिए कि ना कोई नियंत्रक हो ना कोई नियंत्रित करने वाला। बस जो हो रहा है वह हो रहा है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है। लेकिन जब भीतर कुछ हो रहा हो और कोई उसे रोकने वाला भी भीतर हो, तब व्यक्ति खंडित होता है, बटा होता है। और खंडित व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता। शक्ति होती है अखंडता में, जब भीतर से कोई विरोध ना हो। लेकिन ऐसा होना कठिन है क्योंकि हम खुद ही अड़चन बन जाते हैं। हमें लगता है 4 लोगों के सामने कैसे रोऊं? लोग क्या कहेंगे कि मर्द होकर लड़कियों जैसा व्यवहार कर रहा है और इसलिए पुरुषों ने रोना बंद कर दिया है। लेकिन प्रकृति जिद्दी है, वह आंसुओं की ग्रंथियां बनाती रहती है। चाहे आप रोएं या ना रोएं, आपकी आंखें आंसुओं के लिए बनी हैं। लेकिन हम तो बच्चों को भी बोल देते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? तब बच्चा डरकर आंसू रोक लेता है क्योंकि वह तो लड़की नहीं है और यहीं से विकृति शुरू हो जाती है। रुके हुए आंसू जहर बन जाते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, मानसिक बीमारियों में पुरुष महिलाओं से आगे हैं, जबकि महिलाएं बाहर से कमजोर दिखती हैं। लेकिन पागलखानों में पुरुष अधिक हैं क्योंकि पुरुषों को सिखाया गया है नियंत्रण, संयम, अनुशासन। उसके चारों ओर एक झूठा कवच खड़ा कर दिया गया है। वह उस कवच की तरह खड़ा है। कोई मर जाए तो भी उसे रोना नहीं है, बिखरना नहीं है। पर क्यों? क्योंकि यह मैं है जो सब कुछ संभाल कर खड़ा रहना चाहता है। यही है अहंकार। और जितना बड़ा अहंकार उतनी ही बड़ी दृढ़ता की छवि। और जो वास्तव में सरल, सहज, निरहंकारी है वो हमें कमजोर लगता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो सहज हो, जैसे पानी बहता है, जैसे हवा चलती है, बिना प्रयास, बिना विरोध, बस हो रहा है और वही पर्याप्त है। एक आदमी अगर कुशल इंजीनियर है तो हम कहें योग्य है। लेकिन क्या यह कहना ठीक है? क्या इंजीनियर होना, डॉक्टर होना या सर्जन होना वाकई मनुष्य की योग्यता है? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक चीफ डॉक्टर हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों से कह रहा था कि अगर पेशेंट को पथरी नहीं है तो भी पथरी दिखाओ और फिर ऑपरेशन करके हम उनसे कमाई कर लेंगे, वरना आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए योग्यता और कुशलता में फर्क है। एक अच्छा चित्रकार, कवि, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, ये सब कुशल हो सकते हैं, पर इससे कोई मनुष्य शुद्ध रूप से योग्य नहीं हो जाता। ये सारी कुशलताएं तो बस उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। इनका बाजार में मूल्य है, इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन शुद्ध योग्यता वो निरुपयोगी है। उसमें कोई कुशलता नहीं, कोई उत्पादन नहीं, वो सिर्फ होना है। महात्मा बुद्ध को देखिए, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ना कोई कविता लिख रहे, ना मूर्ति बना रहे, ना इलाज कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर क्या योग्यता है उनमें? एक साइकिल का पंचर भी नहीं जोड़ सकते, तो आप कहेंगे ये किसी काम के नहीं। लेकिन वही तो शुद्ध योग्यता है, जहां मनुष्य किसी दिशा में नहीं दौड़ रहा, बस अपने भीतर ठहरा है, गहराता चला गया है। शुद्धता किसी उपयोग की नहीं लगती, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। वो हमें दूषित लगती है। हमें लगता है इसमें तो कोई काम की बात ही नहीं। लेकिन वही शुद्धता परम आनंद का स्रोत है, वह अमृत है। महात्मा बुद्ध के आसपास हजारों भिक्षु बैठे रहते थे। किसी ने पूछा, ये सब करते क्या हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, ये कुछ नहीं करते, ये बस मेरे पास होते हैं। जैसे कमल सूरज के लिए अपनी पंखुड़ियां खोल देता है, वैसे ये मेरे लिए खुले रहते हैं। मेरे भीतर कुछ घटा है, ये उसे पी रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। बुद्धत्व संक्रामक है। जैसे रोग फैलते हैं वैसे ही बुद्धत्व भी फैलता है। अगर आप खुले हो, ग्राहक हो, तो वह आपके भीतर भी उतर सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ दुख के लिए खुले हैं। जहां दुख है वहां हम तुरंत तैयार। लेकिन आनंद के लिए हम बंद हैं, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है कि आनंद भी संभव है। हमें लगता है कि बुद्ध या रमन महर्षि की बातें सिर्फ कहानियां हैं। असल में हम ये नहीं कह रहे कि बुद्ध कभी थे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि ऐसा भी कोई हो सकता है, क्योंकि हमने खुद कभी वैसा अनुभव नहीं किया।
इसलिए जब कोई शुद्ध योग्यता से भरा होता है, जो बस शांत हो, मौन हो, पूर्ण हो, तो हमें वह भी दूषित ही लगता है, क्योंकि हमारा मन उस शुद्धता को पहचानने के काबिल नहीं रहा। हम उसे नहीं समझ सकते। परंतु यदि आप कभी ऐसी किसी शुद्धता के पास सिर्फ बैठ भी जाएं, तो उसका स्वाद आपकी आत्मा तक पहुंच सकता है, और वही स्वाद असली जीवन है। लाओ त्से आगे कहते हैं, महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आकाश का कोई कोना है, तो आप कहेंगे नहीं, कोई कोना नहीं होता। लेकिन हम आदतन कोनों में ही रहते हैं। हमारे कमरे में कोना होता है, दीवारें होती हैं, और इन्हीं सीमाओं के कारण हमें लगता है कि यह हमारा है। अगर दीवारें ना हो, कोने ना हो, तो कमरा ही गुम हो जाता है। लेकिन महाआकाश, वह तो अनंत है, वहां कोई कोना नहीं, इसलिए वह दिखाई भी नहीं पड़ता। हम योग्यता को तो पहचान लेते हैं क्योंकि वह सीमित होती है, उसके कोने होते हैं। लेकिन शुद्धता, वह तो महाआकाश की तरह है, निर्बंध, असीम, इसलिए वह पकड़ में नहीं आती। जब तक कोई चीज दीवारों से ना घिरी हो, हमें उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती। हम कमरे में बैठे हैं, पर बैठे तो आकाश में ही है ना, यानी खाली जगह में। दीवारें तो बस उस खालीपन को घेरती हैं। लाओ त्से कहते हैं, मकान का उपयोग दीवार में नहीं, उस खाली जगह में है। लेकिन जैसे ही दीवारें घेर लेती हैं, हम आश्वस्त हो जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरी सीमा है। लेकिन जैसे ही दीवारें घेर लेती हैं, हम आश्वस्त हो जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरी सीमा है। दीवारें अगर अचानक गायब हो जाएं और हम खुले आकाश के नीचे आ जाएं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, लेकिन मन बेचैन हो उठेगा, क्योंकि हम असीम से डरते हैं। जहां पकड़ नहीं चलती, वहां भय होता है। मकान सिर्फ शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं बने हैं। असल में सबसे बड़ी सुरक्षा मानसिक होती है। जब हम किसी चीज को देख पाते हैं, उसकी सीमा बना लेते हैं, तब हमें लगता है ये मेरा है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके आगे हम छोटे पड़ जाते हैं। लाओ त्से आगे कहते हैं, और महाप्रतिभा भी तुरंत नहीं आती, उसे परिपक्व होने में समय लगता है। लोग पूछते हैं, ध्यान को साधने में कितनी देर लगेगी? 1 महीना, 2 महीने या साल? वे समझते हैं जैसे डिग्री मिलती है, वैसे ही ध्यान भी होगा। लेकिन वेद उपनिषद कहते हैं, अनंत जन्म लगते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार जंगल में भटक गए। दोपहर का वक्त था, शिष्य भूखे प्यासे थे, रास्ता खो गया था। आनंद ने एक राहगीर से पूछा, गांव कितनी दूर है? वह बोला, बस 1 कोस। 1 कोस चलने के बाद भी गांव नहीं मिला। फिर किसी और से पूछा, वह भी बोला, बस 1 कोस। आनंद बेचैन हो गया, पर बुद्ध मुस्कुराते रहे। फिर तीसरी बार वही जवाब मिला। आनंद गुस्से में आ गया, ये कौन सा कोस है जो खत्म ही नहीं होता? बुद्ध बोले, खुश हो जाओ आनंद, कम से कम ये कोस लंबा नहीं हो रहा। हम वही हैं जहां पहले थे, पीछे तो नहीं गए। और ये लोग दयालु हैं, तुम्हारे चेहरे की थकान देखकर कहते हैं, बस 1 कोस और, ताकि तुम चलते रहो। बुद्ध बोले, मेरी हालत भी वही है। जब तुम पूछते हो बोध कितनी दूर है, मैं कहता हूं बस 1 कोस, क्योंकि अगर मैं कहूं कि अनंत जन्म लगेंगे, तो तुम चलना ही बंद कर दोगे। ध्यान की यात्रा अनंत है। हर 1 कोस पर रुकते हुए भी हजारों कोस पार हो जाते हैं, लेकिन समय लगता है, क्योंकि महाप्रतिभा तुरंत नहीं पकती। विज्ञान भी अब यही मानता है। सिर्फ इंसान ऐसा प्राणी है जो प्रौढ़ होने में सबसे अधिक समय लेता है। घोड़े का बच्चा तो पैदा होते ही दौड़ने लगता है, पर मनुष्य का बच्चा तो 20-25 साल में भी अधूरा लगता है। अगर इंसान की औसत उम्र 200 साल हो जाए, तो बच्चा भी 50-60 की उम्र में जाकर ही प्रौढ़ होगा। लेकिन तब उसकी प्रतिभा, उसकी चेतना अपार गहराई छूने लगेगी। ध्यान तो प्रतिभा की अंतिम अवस्था है। 1 जन्म काफी नहीं होता, सतत प्रयास चाहिए अनेक जन्मों तक, वरना कई बार हम रास्ता भूल जाते हैं, जो पाया था वह भी खो बैठते हैं। इसलिए मत घबराओ, मत रुक जाओ, क्योंकि ये यात्रा आज की नहीं है। अनंत जन्मों से चल ही रहे हो सकता है अब बस 1 कोस बचा हो। अगर पीछे के जन्मों में कुछ बोया है, तो इस क्षण भी ध्यान घट सकता है, और अगर नहीं भी बोया, तब भी आज कुछ बो, ताकि कल कुछ कच सके। रुको मत, चलते रहो, बस 1 कोस और। लाओ त्से कहते हैं, महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है। महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है। शोरगुल, हलचल, ये सब क्षुद्रता के लक्षण हैं। जितना ऊंचा संगीत होगा, उतना शांत, उतना धीमा होगा, और जब स्वर भी समाप्त हो जाएं, बस शून्य रह जाए, वही है महासंगीत, जिसे सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, ओंकार ही परम ध्वनि है। लेकिन ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये तो ध्वनि का ना होना है। इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता,
इसे किसी यंत्र से नहीं पकड़ा जा सकता। ये तो तभी घटित होता है जब सब स्वर खो जाएं और जो गूंज बची रह जाए वही ओंकार है। धीरे धीरे सुनना सीखना होगा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म को पकड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी। आंखें बंद करके दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनो, शोरगुल में भी सुनाई देगी। फिर हृदय की धड़कन सुनो। अगर तुम हृदय की धड़कन सुन सको बाजार के शोर के बीच भी, तो जान लेना मंजिल बहुत करीब है। जैसे जैसे तुम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओगे, वैसे वैसे भीतर का द्वार खुलने लगेगा। इसी तरह महारूप की कोई रूपरेखा नहीं होती। सीमित रूप पहचान में आता है, लेकिन उसमें बंधन भी होता है। रूप है तो सीमा है, और जहां सीमा है वहां मृत्यु है। इसीलिए हमने परमात्मा का प्रतीक भी ऐसा बनाया जिसमें कोई रूप ना हो, जैसे शिवलिंग, बस एक अंडाकार आकृति, कोई आंख, नाक, चेहरा नहीं, क्योंकि परमात्मा को कोई सीमित रूप नहीं दिया जा सकता। ताओ, जिसे हम परम सत्य, परम स्रोत कहते हैं, वह अनाम है, वह छिपा हुआ है, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ उसी से है। पक्षी उसी से उड़ते हैं, फूल उसी से खिलते हैं, सूर्य उसी से चमकता है। वह मूल स्रोत है जहां से सारी शक्तियां जन्म लेती हैं। जैसे बीज मिट्टी में छिप जाता है और फिर जड़ें बनती हैं, और फिर वही बीज वृक्ष बनकर आकाश को छूता है। ऊपर जो दिखता है उसकी जड़ें नीचे छिपी होती हैं। छिपा हुआ ही प्रकट को संभाले हुए है। सत्य, परमात्मा, ताओ, जो भी नाम दो, वह सबका मूल है, लेकिन वह दिखता नहीं, वह सुना नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन सब उसी से है। जो देखा जा सकता है उससे उस ओर चलो जो नहीं देखा जा सकता, जो सुना जा सकता है उससे उस ओर चलो जो सुना नहीं जा सकता, जिसका नाम है उससे उस ओर चलो जो अनाम है, जिसका रूप है उससे उस ओर चलो जो अरूप है। तभी तुम परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करोगे, और वह मंदिर कहीं बाहर नहीं है, यहीं है, तुम्हारे भीतर, बहुत पास, लेकिन छिपा हुआ है। जो उसे मूर्त मंदिरों में खोजते हैं वे भटक जाते हैं, और जो उसे अमूर्त मंदिर में ढूंढते हैं वे पा लेते हैं, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ छिपी हुई है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।